आज हम इस्लामी इतिहास की एक ऐसी बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी में उतरने वाले हैं जो हमारी इंसानी समझ और उस ईश्वरीय ज्ञान, उस अनसीन नॉलेज के बीच के फासले को बाखूबी समझाती है। ये सोर्स मटेरियल हमें पैगंबर मूसा और एक ऐसी रहस्यमयी शख्सियत के सफ़र पर ले जाता है जिनके पास एक ऐसा इल्म था जो आम इंसानों की नज़र से बिल्कुल ओझल होता है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। अब सबसे पहला और सबसे गहरा सवाल तो यही उठता है ना कि एक इतने महान नबी को किसी और से सीखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। सोचिए ज़रा, मूसा की कौम ने तो समुंदर को दो हिस्सों में बंटते हुए देखा था, आसमान से खाना उतरते हुए देखा था, फिर भी उनमें कहीं ना कहीं अपनी सोच का गुरूर था। वो हर चीज पर सवाल उठाते थे। तभी ईश्वर ने मूसा को एक ऐसे राज के बारे में बताया जो उनकी अपनी समझ से भी आगे था। उन्हें बताया गया कि एक ऐसा बंदा है जिसका इल्म मूसा से भी ज्यादा गहरा है। जाहिर है, यह सुनकर किसी को भी हैरानी होगी कि एक महान नबी को किसी और की तलाश में निकलने को कहा जाए। और बस यहीं से शुरू होती है एक बेहद कठिन तलाश। ये कोई आम सफ़र नहीं था। बड़ी बड़ी बस्तियों को पीछे छोड़ना, तपते हुए रेगिस्तान और पथरीली राहों को पार करना। जिस्म पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन इरादा एकदम पक्का। उन्हें निशानी के तौर पर बताया गया था कि जहां दो समुंदर मिलते हैं वहां उनके सफ़र के खाने के लिए रखी एक मरी हुई मछली जिंदा होकर पानी में छलांग लगा देगी। और सच में बिल्कुल वैसा ही हुआ। मछली पानी में ऐसे तैरती हुई निकल गई जैसे उसके लिए कोई रास्ता बन गया हो। और यही वो एग्जैक्ट जगह थी जहां उस रहस्यमय इंसान से उनकी मुलाकात होनी थी। अब आते हैं उस शख्सियत पर जो उन्हें वहां मिले। तफसीर इब्ने कसीर के हवाले से सोर्स हमें बताता है कि पानी के बीच से एक रास्ता बना और एक नूरानी शख्स बाहर आए। ये थे हज़रत खिज़र। वैसे कुरान में इनका नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया है। ये नाम हमें हदीस और तफसीर से मिलता है, लेकिन यहाँ इनका नाम या पहचान उतनी मायने नहीं रखती जितना कि इनका वो मुकाम, वो ख़ास इल्म जो इन्हें सीधे ईश्वर से मिला था। दिखने में वो बिल्कुल आम थे, लेकिन उनका ज्ञान किसी भी आम इंसानी समझ से कहीं ज्यादा भारी था। अब जैसे ही मूसा ने उनसे सीखने की गुजारिश की, स्टोरी में एक जबरदस्त टेंशन बिल्ड हो जाती है। हजरत खिज़र उन्हें बहुत गहरी नज़र से देखते हैं और एक सीधी सपाट चेतावनी देते हैं, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये दरअसल इंसानी सब्र की हदों को एक खुली चुनौती थी। और दोस्तों, यहीं से एक ऐसा सफ़र शुरू होता है जहां आंखों से दिखने वाला हर मंजर गलत लगने वाला था, लेकिन दरअसल हर एक चीज़ एक ऊपर वाले के हुक्म के मुताबिक हो रही थी। चलिए देखते हैं कि इस सफ़र में आगे क्या होता है। पहला इम्तिहान होता है बीचों बीच समुंदर में। दोनों एक छोटी सी कश्ती में सवार होते हैं। ये कश्ती किन की थी? कुछ बेहद गरीब मछुआरों की, जो रोज़ अपनी जान हथेली पर रखकर थोड़े बहुत पैसे कमाते, स्ट्रिक्ट थे। सोर्स बताता है कि उन मछुआरों ने उन दोनों को बिना किसी लालच के बिल्कुल मुफ्त में अपनी कश्ती में बिठा लिया था। लेकिन सफ़र के बीच में अचानक खिज़र उठते हैं और बिना कुछ कहे कश्ती का एक तख्ता तोड़ देते हैं। सोचिए, एक गरीब परिवार जिन्होंने आपकी मदद की, उनके साथ ऐसा बर्ताव, ये वाकई किसी को भी हैरान कर दे। और यही वो पॉइंट था जहां एक नेचुरल इंसानी रिएक्शन बाहर आ गया। मूसा को हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। जाहिर सी बात है, किसी को भी ये सरासर नाइंसाफी ही लगेगी, है ना? जिन लोगों ने इतनी भलाई की, उन्हीं की रोजी रोटी को बर्बाद कर दिया गया। लेकिन खिज़र ने बड़ी शांति से बस अपनी वो शुरुआती चेतावनी याद दिला दी कि मैंने पहले ही कहा था, तुम सब्र नहीं कर सकोगे। इसके बाद मूसा को खामोश होना पड़ा और उन्होंने आगे से बीच में ना बोलने का वादा किया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा इम्तिहान तो पहले वाले से भी ज्यादा खौफनाक और हिला देने वाला था। सोर्स हमें बताता है कि आगे चलकर वो दोनों एक शहर में पहुंचे जहां कुछ बच्चे गलियों में खेल रहे थे। उनमें से एक हंसता खेलता लड़का भाग रहा था। तभी अचानक हजरत खिज़र रुकते हैं, उस मासूम बच्चे को पकड़ते हैं और एक ही पल में उसकी जान ले लेते हैं। इसे पढ़ते और सुनते हुए ही दिल दहल जाता है। ये एक ऐसा कदम था जो किसी भी इंसानी समझ, किसी भी लॉजिक से पूरी तरह परे था। अब इस बार खामोश रहना लिटरली नामुमकिन था। ये एक बहुत गहरा सदमा था। मूसा बोल पड़े, ये तो सीधा सीधा जुल्म है। और देखिए, ये सिर्फ एक नबी की आवाज़ नहीं थी, ये हम सब के अंदर मौजूद एक बेसिक इंसानी फितरत की आवाज़ है जो किसी भी खुले अन्याय को देखकर उठती है। एक बेगुनाह की जान लेना तो हर कानून, हर इंसानियत के खिलाफ है ना? यहां सिचुएशन अपनी आखिरी हद पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद आता है तीसरा और आखिरी इम्तिहान। दोनों मुसाफिर थकान और भूख से बिल्कुल बुरी हालत में एक गांव पहुंचे,
लेकिन वहां के लोग बड़े ही रूखे और सख्त मिजाज थे। उन्होंने इन मुसाफिरों को पानी तक पूछने से मना कर दिया, खाना तो दूर की बात है। फिर भी होता क्या है, खिज्र को वहां एक दीवार गिरती हुई नजर आती है और वो बिना कुछ कहे चुपचाप उस गांव की उस दीवार को ठीक करने में जुट जाते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। अब लॉजिक और समझ पूरी तरह से जवाब दे चुके थे। फ्रस्ट्रेशन अपने पीक पर थी। जिन लोगों ने खाना तक नहीं पूछा, उनके लिए ऐसी कड़ी धूप में मुफ्त में मजदूरी क्यों की जाए? कम से कम कुछ पैसे तो मांग लेते ताकि पेट भरने के लिए खाना खरीदा जा सके। इंसानी दिमाग तो बिल्कुल यही सोचेगा। और बस इस आखिरी सवाल ने उस सब्र के पैमाने को पूरी तरह से छलका दिया। और इसी के साथ ये सफर अपने सबसे अहम मोड़ पर आ जाता है। खिज्र ने ऐलान कर दिया कि बस अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग होने का वक्त आ गया है। लेकिन अलग होने से पहले वो मोमेंट आ गया था जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, राज खुलने का वक्त। बाहरी फिजिकल सफर अब खत्म हो रहा था और शुरू होने वाला था उस हकीकत का सफर जिसे सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान के चश्मे से देखा जा सकता है। अब जरा इन दोनों नजरियों को कंपेयर करते हैं। पहला केस, टूटी हुई कश्ती। एक तरफ वो था जो इंसानी आंखों ने देखा कि गरीब की रोजी रोटी छीन ली गई, लेकिन अनसीन नॉलेज की हकीकत कुछ और ही थी। आगे के इलाके में एक बेहद जालिम बादशाह बैठा था जो हर अच्छी और सही सलामत कश्ती को जबरदस्ती जब्त कर रहा था। अगर खिज्र उस कश्ती को थोड़ा सा तोड़कर डैमेज ना करते तो वो बादशाह उन गरीब मछुआरों से उनकी पूरी कश्ती छीन लेता और वो बिल्कुल सड़क पर आ जाते। तो जो चीज़ जाहिर तौर पर एक बड़ा नुकसान लग रही थी, असल में वो उनकी रोजी रोटी बचाने के लिए एक बहुत बड़ी रहमत थी। अब आते हैं उस दूसरी और सबसे मुश्किल घटना पर, उस मासूम बच्चे का जाना। इसे डाइजेस्ट करना सबसे कठिन है, लेकिन दूसरी तरफ का सच आपको हैरान कर देगा। सोर्स बताता है कि उस बच्चे के माता पिता बहुत ही नेक और भले इंसान थे और उस ईश्वरीय ज्ञान में यह पहले से लिखा था कि वो बच्चा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा आतंकी या बागी बनता जो अपने वालिदैन के लिए जिंदगी भर का दुख और कलेश बन जाता। इसलिए उसे वहां से हटा दिया गया ताकि ईश्वर उन नेक माता पिता को आगे चलकर एक ऐसी औलाद दे सके जो उनके लिए सुकून और रहमत बने। जो आंखों को एक बेरहम कत्ल लग रहा था, दरअसल वो उन दो नेक दिलों का सबसे बड़ा बचाव था। और आखिर में वो गिरती हुई दीवार, एक तरफ उन बुरे गांव वालों के लिए की गई मुफ्त की मजदूरी दिख रही थी, लेकिन हकीकत कितनी खूबसूरत थी। उस दीवार के ठीक नीचे गांव के दो यतीम बच्चों का खजाना दबा हुआ था। उन बच्चों के पिता एक वक्त में बहुत नेक इंसान थे और ईश्वर चाहता था कि जब तक वो बच्चे बड़े और समझदार ना हो जाएं, उनका हक महफूज रहे। अगर वो दीवार उस वक्त गिर जाती तो वो लालच से भरे गांव वाले उन यतीमों का सारा खजाना लूट लेते। तो वो बिना पैसे की मजदूरी असल में उन मासूम यतीमों के भविष्य को सुरक्षित करने की एक कोशिश थी। तो समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी अजीब और झकझोर देने वाले कदम थे, ये किसी आम इंसान के सनक या गुस्से का नतीजा नहीं थे। खिज़र ने साफ कर दिया कि यह सब ईश्वर का सिखाया हुआ इल्म था। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ऊपर वाले का प्लान और उसका ज्ञान हम इंसानों की इस छोटी सी समझ और हमारे लॉजिक से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा होता है। इस पूरी कहानी से जो बातें निकल कर आती हैं, वो दरअसल हमारी आज की जिंदगी के लिए बहुत बड़े सबक हैं। सोचकर देखिए, हमारी लाइफ में भी कई बार कश्ती टूटती है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है और हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा नजरिया सिर्फ आज तक सीमित है। हो सकता है वो नुकसान हमें आगे आने वाली किसी बहुत बड़ी आफत से बचा रहा हो। सोर्स का मैसेज एकदम क्लियर है। सच्ची समझ उन चीजों से नहीं आती जो सामने दिख रही हैं, बल्कि उस छिपी हुई हिकमत, उस विजडम पर भरोसा करने से आती है जो हमारी आंखों को नजर नहीं आती। तो दोस्तों, आखिर में हम उसे एक सवाल पर आकर रुकते हैं जो हमेशा हमारे दिमाग में गूंजना चाहिए। हजरत खिज्र और मूसा की इस कहानी का असली राज यही है। जब हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जो बिल्कुल समझ के बाहर हो, जहां सब कुछ गलत और अनफेयर लग रहा हो, तब हम क्या करें? क्या हम सिर्फ उस पर यकीन करें जो हमारी इन दो आंखों को दिख रहा है, या फिर इस बात पर आस्था रखें कि इस पूरी दुनिया को चलाने वाले के पास एक ऐसा अनसीन नॉलेज है जिसमें हर मुश्किल, हर नुकसान के पीछे कोई ना कोई बड़ी रहमत छुपी है? इस गहरे सवाल के साथ ये एक्सप्लेनर हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।